डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय खान और हम पढ़ रहे हैं फोनेटिक्स एंड देयर ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मोनोफथोंग्स के बारे में और मोनोफथोंग्स के 12 साउंड्स और उसके सिंबल्स पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं डिप्थोंग्स, यानी जो संख्या में 8 होते हैं और उनके सिंबल कौन से होते हैं, यानी कौन से साउंड्स को हम ये कह सकते हैं कि ये है वो डिप्थोंग्स है। डिप्थोंग्स है स्टूडेंट्स एट जो वोवल ग्लाइड्स है वो देखें। एक नंबर शुरुआत करते हैं फर्स्ट, यानी जिसका सिंबल क्या है, कौन सा है। जैसे ई और आई आपको ऐसे मिल सकता है और कई बार आपको ई स्मॉल आई भी मिल सकता है। तो ऐसे इसका सिंबल होता है और साउंड इसका कौन सा प्रोडक्ट होता है, वो होता है आई का। कौन सा होता है? आई का साउंड यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। और इसके कीवर्ड्स यानी कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें आई का साउंड है, ये वोवल ग्लाइड्स होगा। ठीक है, तो वो देखिए स्टूडेंट्स कौन सा है। जैसे एस ए वाई सई। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी जो हमने मोनोफथोंग्स पढ़े थे उसमें मैंने आपको सई सेज लिखा था। अगर इसके साथ यदि एस आ जाता है तो ये नहीं होके ए का होगा। जैसे वो सिंबल आपको काम लेना है, ये साउंड प्रोडक्ट करना है। लेकिन अगर सीधा ही है तो आपको ये मानना है, ए ही मानना है। उसके बाद जैसे लाइट लाइट, ठीक है, जैसे ए। इस प्रकार से कीवर्ड यदि होता है, कोई ऐसे शब्द आते हैं तो आप ए वोवल ग्लाइड्स मानेंगे। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो है हमारा आई। क्या है? आई। इसमें आप जैसे स्मॉल ऐसे आई लिखते हैं, ऐसे हमारा सिंबल होगा, या हम इसको स्मॉल भी ऐसे मान सकते हैं। ऐसा हमारा सिंबल होगा और आई इसका साउंड है। और कीवर्ड्स बहुत ही इजी है, जैसे माई, ओके, जैसे क्राइम, नाइट, ऐसे है। आप देखें थर्ड वो है स्टूडेंट ऑयल, उल्टा सी और ऐसे इसका सिंबल होगा। ऑयल का सिंबल है और इसमें भी स्मॉल आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ऑयल है, जैसे बॉय, वाई होगा और लास्ट उससे ठीक पहले क्या होगा, वाई होगा, बॉय, या शुरुआत में ओ से होगा जैसे, और आई आपको मिल सकता है ऑयल एंड ऑयल, ऐसे आपको मिल सकता है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट वो है फोर्थ जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है आउ। क्या है? आउ है, यानी ए स्मॉल ए के साथ स्मॉल ए के साथ यू, यानी आउ मिल सकता है। आउ में कौन सा होता है, वो है नाउ, प्राउड, साउट, यानी ओ और डब्ल्यू, या फिर ओ के साथ यू लेटर होता है। जब ओ के साथ यू लेटर होता है तो जैसे प्राउड है, साउट है, तो आउ है। और ऐसा आपको साउंड प्रोडक्ट करना है, ये हमारा सिंबल रहेगा। फिफ्थ है वो है ई है। क्या है? ई है, और ई का सिंबल है आई और ए, ऐसे सिंबल होगा, आई और ए का सिंबल होगा, यानी ई है, ई है। ठीक है, अब ई ए कौन सा होता है, जिसमें आपको ई और ए मिलता है। ठीक है, जैसे क्लियर, तो ई और ए मिला स्टूडेंट, क्लियर। जैसे आपको मिला हियर, हियर, आपको मिला टीयर। और एक इंपॉर्टेंट सा है वो मैं आपको लिखा देता हूं, वो है हीरो। ये हीरो नहीं होता है, क्या होता है, हीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो साउंड है वो हमारा है ए और यू, ऐसे आपको करना है।
इसमें आपको ये ऐसा इसका करना है, आपको सिंबल लेना है। और ये जो होता है वो है ओ है हमारा, कौन सा है, ओ है, कंप्लीट पूरा ओ है, जिसपे एक लॉन्ग आपको लेना है ओ, जैसे गो, गो, जैसे फोन, गो फोन, और होम। इस प्रकार से कोई भी वर्ड आते हैं तो ये हमारा सिंबल और साउंड रहेगा। नेक्स्ट जो है 7 वो है ऊ है, वह यू के साथ ए, ठीक है। इसमें आपको यू ऐसा भी मिल सकता है, यानी ऐसा भी हमारा सिंबल हो सकता है, ये है ऊ है, जैसे पुअर, जैसे टूअर, पुअर, टूअर, श्योर। ऐसी कीवर्ड्स यदि होते हैं, इससे रिलेटेड अगर वर्ड्स होते हैं तो इसका मतलब हमारा ऐसा साउंड होगा। नेक्स्ट है वो है एयर। एयर जो है वो है ई और ये एयर, ऐसा हमारा साउंड है। और ए यानी इसमें ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ए आई आपको मिलता है, ए आई लेटर वोवल आपको मिलता है, जैसे हेयर, फेयर, स्टेयर, यानी ए आई है सभी में स्टूडेंट्स। तो ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं, ऐसे लेटर आपको मिलेंगे, तब आपका हमारा साउंड होगा ए और ऐसा हमारा इसका सिंबल रहेगा। तो ये थे हमारे डिप्थोंग स्टूडेंट्स। तो आप मोनोफथोंग्स और डिप्थोंग्स को दोनों के सिंबल को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। आई होप दैट कि अगर आप इसको याद रखते हैं तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड फोनेटिक्स में, जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। स्टूडेंट्स, जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और इसमें साउंड्स में, फोनेटिक्स में एक होता है आर, ठीक है। और आर के अंदर आपने देखा होगा कि कई बार आर जो है वो साइलेंट रह जाता है और कई बार आर को प्रोनाउंस करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो हम ये चीज पता करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिट है और ये चीज हमें ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वर्ड्स का उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसको आप इसी के साथ आप देखेंगे सीखेंगे। जो आर है, आर वीक एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म, वीक एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म, यानी फॉर्म या जोन, यानी आर कहां पे बोला जाता है और आर कहां पे नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा आर है वो किसी भी वर्ड के अंदर हो, किसी भी वर्ड के अंदर होता है और उस आर के बाद में, उस आर के बाद में क्या आ जाता है, कॉन्सोनेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, कॉन्सोनेंट आ जाता है। और उस आर से पहले, इसी आर से ठीक पहले सिंगल वोवल हो, यानी एकल स्वर आ जाता है। क्या आ जाता है, सिंगल वोवल जब आ जाता है तो इस आर का उच्चारण नहीं होगा, इस आर का उच्चारण नहीं होगा। ओके, कैसे, चलो देखते हैं। वो है, इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा है, जैसे हमने इसको लिखा शॉर्ट, क्या लिखा, शॉर्ट। तो स्टूडेंट नोटिस करेंगे आप इस बात को कि यहां देखो आर है, आर के बाद कॉन्सोनेंट यानी टी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है।
और आर से ठीक पहले क्या है, ठीक पहले सिंगल वोवल है, तो आर का उच्चारण नहीं होगा। ये नहीं, ये क्या है, शॉर्ट है। क्या है, शॉर्ट है, न कि शॉर्ट है। ओके, इसी प्रकार जैसे हमने लिखा वॉर्म, क्या वॉर्म लिखा है, स्टूडेंट देखेंगे ध्यान से, आर के ठीक बाद में क्या है, कॉन्सोनेंट है और ठीक पहले सिंगल वोवल है, तो यानी आर को प्रोनाउंस नहीं करना है। उसी हिसाब से इसका अलग नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा 1 नंबर था। सेकंड में यदि आप देखेंगे, यानी आर कब आ जाता है, लास्ट में। जब आर लास्ट में आ जाए, ठीक है, और उस पे स्ट्रेस नहीं दिया हुआ हो, ठीक है, यानी आर लास्ट में हो और उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं दिया हो, यानी स्ट्रेस ना हो, कोई दबाव ना हो, तो भी उच्चारण नहीं करना। जैसे फादर, आर कहां है स्टूडेंट्स, लास्ट में है, कोई स्ट्रेस नहीं है क्योंकि इसके बाद में कोई कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, सिंगल वोवल इससे ठीक पहले है, आर का नहीं करना है। ये है फादर, क्या है, फादर, ठीक है। ये है आर का वीक जॉन, वीक फॉर्म। वीक फॉर्म से मतलब होता है कि आर का उच्चारण नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा है कि आर का उच्चारण इन दोनों कंडीशंस में आपको नहीं करना है। पहली कंडीशन है आर के बाद कॉन्सोनेंट आ जाता है, ठीक पहले उसके सिंगल वोवल आ जाता है, तो उच्चारण नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको शॉर्ट एंड फॉर्म वर्ड से आपको अंडरस्टूड करवाया है। नेक्स्ट है आर, यदि किसी लास्ट में किसी वर्ड के आ जाता है और उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता है और उससे ठीक पहले आपको वोवल मिलता है, उसके बाद में कोई लेटर नहीं होता है, इसका मतलब स्ट्रेस नहीं है, तब उस आर को प्रोनाउंस नहीं करना होता है। तो अब ये वीक फॉर्म थी। अब हम जानते हैं कि आर की स्ट्रॉन्ग फॉर्म कौन सी है, यानी आर का कहां उच्चारण किया जाता है। आर का उच्चारण कहां किया जाता है, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, आर का उच्चारण हमें कहां करना है, यानी आर किसी भी वर्ड के कहां होता है, मिडल में होता है। आर किसी भी वर्ड के मिडल में होता है, जब आर शब्द के क्या हो, बीच में होता है, ठीक है। और उस आर के बाद, ठीक है, उस आर के बाद वोवल साउंड हो, वोवल्स हो, सॉरी कॉन्सोनेंट्स हो, वोवल साउंड, आर के बाद में वोवल साउंड आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। आर के बाद में वोवल साउंड होता है, तो आर को उच्चारित किया जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे हमने लिखा है ट्रेन, तो स्टूडेंट ये देखिए मिडल के अंदर आर आया है और उस आर के बाद में वोवल है, तो इसका उच्चारण किया जाएगा, यानी ये क्या है, ट्रेन है, ठीक है। वैसे ये है क्रेन, ओके। वैसे फ्रूट, तो इस तीनों शब्दों में क्या है, आर के ठीक बाद में कॉन्सोनेंट वोवल का साउंड है, और आर के ठीक बाद में जब वोवल का साउंड होता है तब हमें आर को उच्चारित करना है, यानी ये आर का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है, स्ट्रॉन्ग जॉन होता है, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो ये जो रूल्स है स्टूडेंट, ये हमारे लिए बहुत ही एक एडवांटेज का काम करने वाला है, ठीक है। तो अभी हमने सीखे हैं वोवल साउंड्स जो 20 होते हैं उनके सिंबल्स के बारे में, सभी हमने सिंबल याद कर लिए हैं। तो आई होप दैट सभी वोवल साउंड के सिंबल आपके याद होने अति आवश्यक है। यदि आपको फोनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को इजी वे में आपको अगर सॉल्व करना है, तो मैं आपको बताऊं ये आपको साउंड है वो आपको याद करने हैं। दूसरी बात,
वीडियो को बहुत ही आपको ध्यान से देखना है और आई होप दैट जब आप पूरे फोनेटिक्स से रिलेटेड आप इस कंटेंट को समझने का प्रयास करेंगे तो मैं पूरे आपको विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आपका कोई क्वेश्चन है वो एग्जाम में गलत नहीं होगा। नेक्स्ट जो साउंड है हमारा वो है कॉन्सोनेंट साउंड्स। कौन सा है स्टूडेंट? कॉन्सोनेंट साउंड्स है यानी व्यंजन की ध्वनियां। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स जिनकी संख्या कितनी है? 24 है। यानी टोटल स्पीच साउंड जो हमारे कितने थे? 44 थे। उस 44 में से 20 वोवल साउंड्स के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो अब बारी आती है कॉन्सोनेंट जो 24 है। ओके, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं, हो सकता है एग्जाम में एक इजी सा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है कि व्हाट इज कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से होते हैं। तो वो देखते हैं स्टूडेंट, डेफिनेशन इसकी क्या है। वो ये है द स्पीच साउंड्स which are not vowels। ऐसे स्पीच साउंड जो वोवल्स नहीं होते हैं, which are not vowels are called consonant। ठीक है, they are the speech sounds produced by उच्चारित किया जाता है, जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो उच्चारित किए जाते हैं स्टॉपेज। स्टॉपेज का मतलब है रुकना, जो पॉज की बात कर रहे हैं वो है, यानी एक स्टॉपेज से उच्चारित होते हैं। स्टॉपेज पूरा हो सकता है, स्टॉपेज है वो पार्शियल हो सकता है, पार्शियल स्टॉपेज हो सकता है, और पार्शियल स्टॉपेज का मतलब है आंशिक रुकावट। Of the mouth, of the mouth, ये है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड की डेफिनेशन। ठीक है, अब जैसे हमने कॉन्सोनेंट वोवल साउंड के सिंबल्स और उनके कीवर्ड्स के बारे में हमने अध्ययन किया है, वैसे ही हम अब करने जा रहे हैं वोवल स्पीच साउंड्स को, यानी उसकी सिंबल कौन से हैं। ठीक है, जो हमारे 24 वोवल कॉन्सोनेंट साउंड्स है उनके सिंबल कैसे होते हैं और कौन से लेटर के लिए वो, कौन से वर्ड्स के लिए वो रिप्रेजेंट करते हैं स्पीच साउंड में। ठीक है, तो वो क्या है देखते हैं। साउंड्स, सॉरी सिंबल, पहले सिंबल लिखेंगे, सिंबल उसका साउंड, कीवर्ड। कीवर्ड आपके लिए इजी है, इजी करने के लिए आपको लिखाई जा रही है ताकि ऐसे कोई भी ऐसे आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आप कीवर्ड की हेल्प ले सकते हैं। तो देखते हैं वो कौन से कॉन्सोनेंट साउंड है। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले पै। क्या? पै। जो पै है आप देखेंगे पी, इंग्लिश का जो पी का जो लेटर है वो हमारा सिंबल रहेगा, पै साउंड का सिंबल रहेगा। कौन से साउंड का?
पे साउंड का सिंबल रहेगा। और कौन से शब्द होते हैं जिनमें कौन सा लेटर है वो आपको मिल सकता है, यानी कौन सा लेटर है वो पे साउंड को रिप्रेजेंट करता है, वो है पी है। पेन, पी आ रहा है। पेन, इसमें भी पी है। और अपर यानी डबल पी, यानी डबल पी जो होगा उसका एक ही साउंड होता है। नहीं, आप ऐसे नहीं करेंगे कि कहीं भी आपने डबल पी लेटर आप देख लेते हैं और पे दो बारी अगर आप साउंड ले लेते हैं तो गलत है। यानी डबल पी भी आपको मिलता है तो ये पे साउंड होगा, इसका सिंबल अकेला ही सिंबल आप काम में लिया जाएगा, पे सिंबल लिया जाएगा। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो हमारा है बी से लिखा है तो आप समझ सकते हैं क्या बे साउंड है, यानी बी लेटर आपको रिप्रेजेंट करेगा बैड, रॉबर, डबल बी आ रहा है, ये इसी की तरह है, बे साउंड इसके अंदर है, रॉड, ओके। और इसमें देखो बैड, और बै से और भी आप जैसे बास्केट है, बास्केट में बै, यानी बी आपको मोस्टली मिलेगा और इसका बै साउंड होता है। नेक्स्ट है वो है टैग। स्मॉल टी करना है, कहीं भी स्मॉल टी की जगह यदि आपको कैपिटल टी मिल जाता है और कैपिटल बी मिल जाता है, तीनों ही मैंने स्मॉल लिखे हैं, ध्यान रखना, पी, बी और टी, ये तीनों ही यदि आपको कैपिटल लेटर्स में यदि मिल जाते हैं तो वो आपका सिंबल रॉन्ग होगा, ठीक है। कहीं आप ऐसा नहीं करेंगे कि यदि इसकी जगह आपको ऐसा सिंबल मिल जाता है कोई भी ट्रांसक्रिप्शन में तो वो रॉन्ग होगा, ठीक है। आपको इसको क्लियर सिंबल आपको याद रखने हैं जो हमारा टे स्मॉल होगा, ठीक है। टे साउंड प्रोनाउंस करेगा, ये प्रोडक्ट करेगा, और कीवर्ड्स में जैसे टी, ओके, टी हो गया है, ट्यून हो गया है, ट्यून के बाद में जैसे जिसमें टी आता है, जैसे टेलीफोन हो गया है, जैसे करेक्ट हो गया है, और ये है बास्केट हो गया। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ASKED लिखा है और मैं इसका उच्चारित कर रहा हूं आस्कट। क्या कर रहा हूं? आस्कट नहीं करके आस्कट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? एक लॉजिक है, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आप समझने का प्रयास करेंगे। जब इंग्लिश के अंदर कोई भी वर्ब होती है स्टूडेंट, ठीक है, और उस वर्ब को जब हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं और उसके साथ एक प्रीफिक्स जो सफिक्स है वो काम लेते हैं ईडी। क्या लेते हैं? ईडी। जब हम ईडी लगाकर बनाएं तो उसका डे होकर क्या होता है? टे होता है। क्या होता है? टे। यानी आस्कट नहीं है, ये आस्कट है। नेक्स्ट है वो है डे। स्मॉल डी काम में लेना है, आपको ध्यान रखना है। डे है और ये डे जो है इसकी जो कीवर्ड्स है वो होगी जैसे डिड, डे हो ही गया, डैट और रॉड, ठीक है। यानी डे आ रहा है और डे इसका उच्चारण है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट फिफ्थ है वो है के। स्मॉल के है स्टूडेंट और साउंड हमारा है वो है कै का, ठीक है। जैसे टॉक, जैसे काइट, के आ रहा है, लेकिन काइट और काइट्स। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि मैंने दो वर्ड के अंदर टॉक में खे लिखा है, काइट में खे लिखा है, लेकिन मैंने कैट और कैस में सी लिखा है, ठीक है। तो अब आप इसे सोच रहे हैं कि सी में एक प्रॉब्लम है। वो ये प्रॉब्लम है कि पता नहीं सी का उच्चारण है वो सह करना है या सी का उच्चारण है वो क्या करना है? कै करना है। थोड़ी डिफिकल्टी आपको लग रही है,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, मैं आपको इसको क्लियर करके बता देता हूं। आप ध्यान देंगे, यदि इंग्लिश में कोई भी साउंड अगर आपको सी से अगर आपको करेक्ट मानना है तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, यानी सी के जस्ट बाद में ई आई और वाई अगर आपको मिल जाता है, यानी ई आई और वाई मिल जाता है, तब आपको सी को से प्रोनाउंस करना है, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आने पर आपको क्या करना है, कै प्रोनाउंस करना है, यानी ए जब आ गया तो क्या हो गया है, कै हो गया है, न कि सै हो गया है। यानी सी के बाद में यदि सी ई डबल एल जैसे सैल हो गया, ये जैसे सी आई टी वाई क्या हो गया है, सिटी हो गया है, ठीक है। वैसे ही सी के बाद में आर आ गया, मान लो क्रेक आपको लिखना है तो आर आ गया, तब ये श्रेक नहीं है, क्या है, क्रेक है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे 5 है 24 हम सीखने जा रहे हैं। 5 जैसे हमने सीखा है पे बे ते डे के, ये हमारे कीवर्ड्स है, इस कीवर्ड्स के हिसाब से हम ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वो ये है अगला गे, 6 नंबर जो है वो है गे। गे में आपको ऐसे जी मिल सकता है या फिर आपको इस प्रकार से जी मिल सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। गे हमारा इसका साउंड रहेगा, और कीवर्ड्स में जैसे गेट, जी का गे बन गया, गेट, गेम, गेट, गेम और गोस्ट। हम इसको प्रोनाउंस करते हैं जीएच का, जैसे हम व्हेन वी वर चाइल्ड तब हम ऐसे जी एच का घ सोच रहे थे। इंग्लिश में साउंड में कभी भी घ नहीं होता है, ग ही होता है, तो ये घोस्ट नहीं है, ये गोस्ट है। क्या है, गोस्ट है। जीएच को भी आपको क्या मानना है, ग मानना है, न कि घ मानना है। घ कोई साउंड नहीं है, ग कोई साउंड नहीं है, ग साउंड है, ठीक है। तो सीधा अगर जी है तो उसका भी आप ग मानेंगे, और जी एच है तो भी आप क्या मानेंगे, घ मानेंगे, ग मानेंगे, ठीक है। दोनों को ही ग ही मानना है आपको, न कि जी एच के बाद, जी के बाद एच आने के बाद आपको घ मानना है, ठीक है। नेक्स्ट जो 7 नंबर है वो है च। साउंड आप सिंबल देख रहे हैं, च। च बेसिकली आपको च सी एच का मिल सकता है या टी यू का मिल सकता है, दोनों ही आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे आ जाता है चैन, आप देख रहे हैं सी एच, गुड। जैसे चाइट, ओके। वैसे नेचर, तो इसमें भी क्या है, च है, ठीक है। सिंबल आप याद रखेंगे, अच्छा सिंबल है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और नेक्स्ट है वो है फै। क्या है, फै, यानी एफ लेना है काम में, स्मॉल एफ काम में लेना है, और फै साउंड है, ठीक है। फै के अंदर क्या होता है कि इंग्लिश में एफ से भी फै होता है और पीएच भी आ जाता है, तो भी साउंड हम क्या मानते हैं, फै मानते हैं। तो दोनों में सिंबल क्या है, एक रहेगा स्मॉल एफ रहेगा, और कीवर्ड्स में हम देखें जैसे फुल, ठीक है। फोनेटिक्स, पीएच हो गए हैं, जैसे फॉर्म, पीएच हो गया है, जैसे फॉर्म एफ है, तो फ्रेश साउंड होगा, ये हमारा सिंबल होगा। 9 नंबर है वो है वेर, वेर साउंड है और वी इसका सिंबल है, ठीक है। वेर साउंड है और वी इसका सिंबल है। कीवर्ड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, क्योंकि W आ जाता है तो भी वेर बन जाता है, और V आ जाता है तो भी वेर बन जाता है, और UI आ जाता है तो भी वेर बन जाता है ना। तो कौन सा सिंबल कौन से वर्ड्स में हमें काम में लेना है, तो आपको याद रखना है, यानी वह V वाला, यानी V जिसका सिंबल है वो वह साउंड कौन से वर्ड्स में होता है, वो उन वर्ड्स में होता है जिन शब्दों में आपको V लेटर मिल जाता है,
कौन सा लेटर? वी लेटर। कैसे? आपको मिला वैन, वी लेटर, आपको मिला इवेंट, वी, आपको मिल गया वॉइस, तो वी। यदि वी से कोई वे साउंड प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका सिंबल इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है वो है थे। मैथमेटिक्स में आपने थीटा सुना है, जो थीटा का जो मार्क होता है, उसका जो चिन्ह होता है जो उसको प्रेजेंट करता है, वैसा होता है थे के अंदर होता है। ठीक है, यानी जीरो लिख के बीच में से आपको ऐसे डैश लगा देना है। ठीक है, जैसे ओ या जीरो लिख के इसको से डैश लगा देना है तो आपका थे हो गया थीटा। ठीक है, तो थे में आपको मिलता है टी एच। टी एच जिन वर्ड में होता है तो आप थे प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि थे नहीं होके दे भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो हम थे में देखते हैं, जैसे लिखा है थैंक, टी एच थीटा वाला ये आप सिंबल आप याद कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है वो है थॉट, थिंक या थिंक। ठीक है, तो ये आप रिमेंबर रखेंगे। 11 नंबर है वो है दे। और दे का जो सिंबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अटपटा सा है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बारी आने का चांसेस रहता है। तो आप देखेंगे हम एक गुब्बारा सा बना रहे हैं, स्टूडेंट बना दिया और ऐसे कर दिया। इस प्रकार से दे का जो हमारा क्या रहता है सिंबल रहता है, और दे में क्या होता है टी एच आपको मिलता है। जैसे दिस, देन, ब्रदर, देम और दस। ऐसे हमारा सिंबल हो जाएगा, दे का हो जाएगा। नेक्स्ट है वो हमारा जो सिंबल है वो है से। कौन सा सिंबल है? से। बारह नंबर से है, यानी एस, एस जो स्मॉल एस होता है वो इसका सिंबल होता है, साउंड इसका से है। यानी किसी भी वर्ड के अंदर एस लेटर हो और सी लेटर होता है। ठीक है, जैसे सेट, सी लेटर और एस लेटर, तो सेट में एस है। ठीक है, और जैसे से की हम बात करते हैं, जैसे सीज, ठीक है, जैसे सेल, तो सी आ गया है। तो इनमें कौन सा होगा? से, यानी ये सिंबल आपका होने वाला है। इसमें आप और भी देख सकते हैं, जैसे नीस, ऐसे। ठीक है, जैसे स्यूट, ऐसे जो लेटर आते हैं, ऐसे वर्ड आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा होने वाला है आपका, ये साउंड आपको प्रोडक्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में नेक्स्ट 13 नंबर है, वो है जेड, यानी जेड इसका सिंबल है, जे का। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है जेड या एस से, जब जेड या एस से जब इसको साउंड प्रोडक्ट होता है तब हमें मानना है जे। ठीक है, क्या मानना है? जे का मानना है। जैसे जू, जैसे पजल, जैसे पजल्ड, 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 जैसे पजल्ड हो गया, और हस्बैंड, ऐसे हो गया, ऐसे जे हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स के सिंबल है। नेक्स्ट जो सिंबल है
वो देखते हैं। वो है स्टूडेंट से एक बड़ा सा आपको ऐसे से लिखना है, से, ये जो से है, और इसमें कीवर्ड्स में आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। वो ये है कि कौन से होते हैं, तो वो होते हैं जिसमें एस एच आता हो। क्या आता हो? एस एच। जैसे साइन, जैसे सूज, जैसे सर्ट, ऐसे हो तो आप समझ सकते हैं कि ये स है और इसका इस प्रकार से साउंड होता है। नेक्स्ट है 15, वो है स्टूडेंट आपका ज, बड़ा 3 लिखना है आपको। ज जो है वो एस यू, आप एस यू से बनेगा। ये किससे? एस यू से। कीवर्ड्स को आप देखेंगे तो आप ध्यान से देखना इसको, ठीक है। जैसे ये मेजर है, मेजर, तो एस यू आ गया, ठीक है, मेजर। तो ये आपको ये साउंड आपको काम में लेना है, यहाँ पे मेजर है, ठीक है। उसके बाद में आपका है मेजर है, उसके जैसे प्लेजर है, ट्रेजर है, प्लेजर, ट्रेजर, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है 16 नंबर, वो है आपका मैं को स्मॉल m से आप सिंबल मानेंगे। मैं यानी मैन, रूम, मॉब और वॉक। एम लेटर होगा इसके अंदर और मैं उच्चारित करना है, ठीक है। मैं आपको उच्चारित करना है और एम इसके अंदर लेटर रहने वाला है। उसके बाद में है आपका 17 नंबर जो है वो है बहुत इजी है। स्मॉल एच आपको काम में लेना है। हैंड्स, बिहाइंड, ऑन हॉर्स, ठीक है। तो ये है एच स्मॉल एच हमारा सिंबल है हमारा साउंड है, और ये इसकी कीवर्ड एच आता है। तो स्टूडेंट ये है हमारे कुछ सिंबल्स है, और नेक्स्ट जो सिंबल्स है वो हम कॉन्सोनेंट सिंबल से रिलेटेड वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और तब तक आप इतने सिंबल्स को याद रखें। थैंक यू।